बाजवा साहब कैडेट थे, उन्होंने ओथ लिया था, उन्होंने कसम उठाई थी कसम परेड पे, और उस पीएमए में और उस कसम परेड में उन्होंने कहा था कि जी मैं किसी सियासी उसमें नहीं करूँगा। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब का बयान देख लें, आप ख्वाजा आसिफ का बयान देख लें टीवी पे, तो 2 अगेंस्ट 1 तो हो गया। तो या वो दो साहिबान जो है वो गलत बात बयान कर रहे हैं या फिर जनरल बाजवा साहब उनसे पूछ लें। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस टाइम जो है दौरे पे गए हुए हैं चीन के, सर उनके पास कोई ओहदा नहीं है, किस हैसियत से सर वो गए हुए हैं वहाँ? वो उनसे पूछे, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, उमर अयूब साहब, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है कि इमरान खान पीटीआई की क़यादत अगर बातचीत कर ले तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन, कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आप इमरान, किसने कहा ये? राना सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट है कि अगर पीटीआई की क़यादत बात कर ले। वो कौन है? वो जिसने यूनियन काउंसिल अपनी हारी थी घर की, उसकी बात कर रहे हैं? जी। अच्छा, वो कह रहे हैं ठीक है, फिर या यूनियन काउंसिल हार गई तो फिर वो पार्लियामेंट में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है तो पार्टी में उसकी क्या हैसियत है? उनको तो अब मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि बड़े ओहदे की ऑफर भी की गई है कि आप चुप कर जाएं और आपको हम ओहदा देते हैं। उनको किसको ऑफर की गई है? किसको? राना सनाउल्लाह। वो जाने और रोदा ऑफर करने वाले जाने, हमें क्या। लेकिन सर अब जो बयान है उनका कि क्या पीटीआई की आदत आप बातचीत करने को तैयार है कि इमरान खान की रिहाई के लिए? हमारी बातचीत अवाम से हुई है। ये सारे के सारे जो है ना, ये फॉर्म 47 की बैसाखियों पे, ये मतलब जर्द आलूद बैसाखियों पे जो खड़े हैं, ये कहते थे जी हमारी बात हो गई है। ओ भाई कैसे हुई है? हमारी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बैरिस्टर साहब खड़े 1 लाख वोटों से जीते हैं, 1 लाख की लीड है इनकी। फॉर्म 47 पे ये केस इनका उल्टा हो गया। मतलब इनकी बेगम साहिबा वहाँ पे थी, गई हुई थी, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसने आंखें मत्थे पे कर दी हैं। सेक्शन 92 आप इलेक्शन लॉ 1900 इलेक्शन एक्ट 2017 को उठा के देख लें, मैंने पार्लियामेंट में पढ़ के सुनाया है। वहाँ पे ये शैल रिटर्निंग ऑफिसर शैल उसने करना है मौजूदगी में कैंडिडेट की, इलेक्शन एजेंट की या उसके नुमाइंदे में। इनसे पूछें बैरिस्टर साहब से, उनको वहाँ पे आने नहीं दिया। इलेक्शंस में हुआ, इन बाई इलेक्शंस में तो हर बाई इलेक्शन में पहले से इरादा करके पुलिस वहाँ पे कंटेनर्स के साथ खड़ी थी, किसी को दाखिल नहीं होने दिया गया। हम तो फिर उस रात दाखिल हो गए थे और हमें धक्के मार के पुलिस के जरिए बाहर निकाला गया। लेकिन इस दफ़ा इस बाई इलेक्शन के वक्त तो पहले से मनसूबा बंदी थी कि किसी कैंडिडेट को आरओ के दफ्तर में दाखिल नहीं होने देना। तो क्या इलेक्शन की हुर्मत रह गई? उसके बाद सरीहन कानून की खिलाफ वर्जी हुई तब भी और अब भी। लेकिन बैरिस्टर साहब, अफनानुल्लाह साहब का तो बयान है कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन थे उनमें नून लीग को पहले हराने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन बाद में मजाक करती हैं। वो कॉमिक्स होते हैं ना, कॉमिक आप पढ़ते थे बचपने में, तो ये वो कॉमिक स्ट्रिप की बात है, ये स्टेटमेंट वो है, मजाहिया बात है। 50-50, आप तो छोटे हैं, वो 50-50 बड़ा अच्छा ड्रामा होता था, वो एक स्किट होता था, ये 50-50